आज धरती पर जो इतना बड़ा जल संकट है उसका पूर्ण समाधान है, ऐसा भी नहीं कि कोई आधा अधूरा है, पूर्ण समाधान हमारे पास आया है चलकर। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा जल की खपत किस में होती है तो वो खेती में होती है। 1 एकड़ खेती करने में जल जितना लगता है, जो उपयोग होता है, उतने में तो पता नहीं हजारों लाखों परिवार चल जाए। इतना जल तो मेन खपत होती है खेती में। और जल संचय के रूप में हमारे को जो प्रोडक्ट मिला है उसने ये साबित कर दिया है। चलो शुरू में आया था तो बहुत सारे साथी या बहुत सारे किसान एक बार में उतना विश्वास करते नहीं करते हैं, पर अब तो ये प्रमाणित हो चुका है क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी अद्भुत परिणाम ले चुके हैं। और हमने तो इसको केवल जल बचाने के लिए ही समझा था कि जल बचाएगा ये 40%, लेकिन इसने तो चमत्कार ही कर दिया। जल तो बचाया, वो विषय तो शायद सबके लिए छोटा रह गया, और जो फसल बढ़ाई, उत्पादन जो बढ़ाया और उत्पादन की जो गुणवत्ता बढ़ाई, वो और भी ज्यादा प्रकट होके सामने आ रहा है। तो एक पंथ दो काज जो मुहावरा है ना, कि हम जल भी बच रहा है, श्रम भी बच रहा है, पैसे भी बच रहे हैं, बिजली भी बच रही है। और बिजली बच रही तो पर्यावरण भी बच रहा है, और देश की बहुत बड़ी समस्या उधर भी दूर हो रही है, और इधर भी जल बचाने से ये जो एक धरती का बहुत बड़ा संकट है पूरे विश्व का, उसको दूर करने का एक माध्यम मिला है। और सिर्फ हमारे पास ही है, ऐसा नहीं कि मार्केट में बहुत कॉमन चीज है, सिर्फ आरसीएम के पास है। आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग शुरुआत करते हैं एक ऐसे क्रांतिकारी उत्पाद की। वाकई में मतलब क्या अद्भुत मिलन है, क्रांतिकारी उत्पाद और क्रांतिकारी वर्ष। क्रांतिकारी उत्पाद को अगर हम लोग क्रांतिकारी वर्ष में क्रांतिकारी तरीके से आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कब आगे बढ़ाएंगे। तो आज वापस से थोड़ा सा डिटेल में इस प्रोडक्ट को समझते हैं। वापस से बारीकी से इस प्रोडक्ट को समझते हैं। क्या है ये उत्पाद, क्यों इतना सरल है ये उत्पाद, और कैसे उत्पाद कार्य करता है। साथियों, जल संचय एक ऐसा उत्पाद, एक ऐसा नवाचार जो देश ही नहीं पूरे विश्व की जल की जो समस्या है उसे सॉल्व करने में बहुत बड़े स्तर पर जो है वो कार्य कर सकता है। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे कर सकता है। मैं आपको बोलूं कि आपकी 1 साल की जो पानी पीने की जरूरत है लगभग, वो 1 किलो जल संचय से पूरी हो सकती है। आप बोलेंगे पानी पीने का टॉनिक है क्या है, तो नहीं। लगभग 1 एकड़ में साथियों 10 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी फसल को उगाने के लिए। गेहूं की फसल को उगाने के लिए मान लेते हैं। और 40% जो उत्पाद जल बचा रहा है, कहने का मतलब 4 लाख लीटर पानी वो बचा रहा है। अब एक 5 किलो मिलकर के अगर 4 लाख लीटर पानी बचा रहा है तो 1 किलो लगभग जो है वो 80 हजार लीटर पानी बचा रहा है। आम जन की एक दिन की जरूरत जो है वो 200 लीटर पानी होती है। तो 1 साल की आम जन की जरूरत लगभग 80 हजार लीटर पानी जो है वो होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 किलो जल संचय अगर इस्तेमाल आप करते हैं या करवाते हैं तो आप 1 साल का जो पानी है वो बचा रहे हैं। सोचिए, जो सेवा स्वास्थ्य और संस्कार का जो हमारा अभियान के 3 कोर पिलर हैं, और उस कोर पिलर्स में से जो दूसरा पिलर है उसको, उसके ऊपर काम करने का कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और ना केवल पानी को बचा रहा है दोस्तों, पानी के साथ साथ ये कचरे का भी प्रबंधन कर रहा है। मतलब मतलब ये कि 1 किलो जल संचय को बनाने के लिए लगभग 10 केजी बायो वेस्टेज को रिसाइकल किया जाता है। ये भूमिका थी, आप लोगों को समझ आएगा। आप सोचिए कि हम लोग अगर इसके ऊपर कार्य करने में सक्षम रह जाते हैं, कर जाते हैं, तो कितने बड़े स्तर पर समुंदर जितना पानी हम रोजाना बचा सकते हैं, इतना पानी जो है वो हम लोग बचा सकते हैं साथियों। जैसा हमने बात करी कि अगर मैं बात करूं खेती की, तो दोस्तों 70% जो भूमि है वो सूखे की चपेट में है। आखिरी पानी न मिल पाने की वजह से खेत को जो उसका उत्पादन है वो 20-25% तक नीचे गिर जाता है। आप खुद से एक सवाल पूछिए, आपके क्षेत्र में पिछले 20 सालों में जल के स्तर को क्या हुआ है, तो पता चलेगा 5 फीट, 5, 50, 100, 200, 500 फीट पानी का जो स्तर है वो नीचे चला गया है। अत्यधिक
जो है रासायनिक खाद का किसान इस्तेमाल कर रहा है, उसके बाद भी जो उसकी आय है, इनकम है, वो घटती जा रही है। और इन सभी समस्याओं के जो समाधान है दोस्तों, या तो वो महंगे हैं या फिर वो हानिकारक हैं। तो जहां पर समस्या खड़ी होती है वहां पर समाधान के लिए आपके पास आरसीएम है। आरसीएम क्या लेकर के आया है? जल संचय। क्या है जल संचय? जल संचय फलों के छिलकों से बना हुआ उत्पाद है जो 100% जैविक और बायोडिग्रेडेबल है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य सिंपल और साधारण सा है दोस्तों, कि ये 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और 100% बायोडिग्रेडेबल, यानी जैव अपघटनीय है। खेत में जाकर के 6 महीने के बाद पूर्ण रूप से जो है वो खेत की मिट्टी के साथ मिल जाता है। मतलब कुछ भी इसका अवशेष जो है वो नहीं बचता है। पूर्ण रूप से प्रयोगशालाओं में परीक्षित है। करता क्या है जल संचय? जल संचय अपने वजन का 50 गुना पानी अपने अंदर अवशोषित करके रखता है, और जैसे जैसे पौधे को जरूरत होती है वैसे वैसे पौधे को उपलब्ध करवाता है। हमें क्या करना है? हमें मिट्टी में जल संचय को मिला करके डाल देना है। और फिर जल संचय क्या करेगा? जल संचय मिट्टी की पानी पीने की जो ताकत है, यानी कि जल धारण जो क्षमता है, उसको जल संचय बढ़ा देता है। जल संचय के पास क्या है? जल संचय अपने पास कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक कार्बन और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो रखता है। कार्बनिक कार्बन एक बहुत विकराल समस्या है दोस्तों। अगर आप किसी भी क्षेत्र को उठा लें भारतवर्ष में, कार्बन की जो मात्रा है वो 1%, 0.5%, 0.8% से नीचे जा चुकी है। और जल संचय के पास 35 से 40% कार्बन है। तो ये ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एडिशनल हेल्पफुल वाला काम करता है। साथ में इसके पास अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है जो थोड़े मोटे स्तर पर हमें क्रॉप को अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम करते हैं। अब 1 एकड़ के लिए कितना जल संचय आवश्यक होता है? 5 kg। आपको यहाँ पर जो है डब्बा दिख रहा होगा, मुझे नहीं लगता अब डब्बा कहीं बचा है। तो अब पाउच के अंदर जो है साथियों जल संचय उपलब्ध है। 1 किलो का ही पाउच है, 1 kg का ही डब्बा है, तो 5 kg जल संचय हमें 1 एकड़ के लिए आवश्यकता है। ये हमें ध्यान में रखना। काम कैसे करता है इसको जरा हम लोग समझते हैं। स्पंज की तरह जल संचय जो है वो काम करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जल संचय को हमने मिट्टी में डाला मिला करके, तो एक स्पंज की तरह जो है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, मतलब पानी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। और जब जब जैसे जैसे मिट्टी को जरूरत होती है, पौधे को जरूरत होती है, वो वापस छोड़ता है। और आसान भाषा में समझते हैं, बैंक में जो हमारा कैशियर होता है, वो बगल में जब उसका हाथ सूख जाता है तो उसके बगल में एक स्पॉन्ज पड़ा रहता है, जिस पे वो प्रेशर लगाता है और उसके बाद वो नोट गिनना आसानी से गिन पाता है, क्योंकि उसके हाथ में नमी आ जाती है। तो उसी प्रकार से सेम प्रोसेस मिट्टी के साथ होता है, कि जैसे ही मिट्टी की ऊपरी सतह पर पानी की कमी आ जाती है, वैसे ही जल संचय का रिवर्स ऑस्मोटिक काम करने लग जाता है, और ये वापस से पानी जो है वो अवेलेबल करवाने लग जाता है। सिंपल साधारण कैसे काम करता है? स्पंज की तरह काम करता है, पानी को सोख के रख लेता है, जब जरूरत होती है पानी को छोड़ देता है। क्या हम जो भी पानी खेत को देते हैं, क्या वो पूरा पानी खेत को काम आता है? तो जवाब होगा नहीं। तो क्या होता है उसका? कुछ पानी बह जाता है और कुछ पानी उड़ जाता है। अब उसमें से जो बहे हुए और उड़े हुए पानी में से कुछ पानी को जल संचय अपने अंदर साथियों पकड़ के रख लेता है, और जैसे जैसे पौधे को जरूरत होती है वैसे वैसे पौधे को उपलब्ध कराता रहता है। ये वीडियो मेरे स्क्रीन पर चल रही है। इस वीडियो को और दोबारा से देखेंगे जिससे आपको समझ आए। देखिए, खेत को पानी मिला, कुछ ही पानी खेत के काम आया, बाकी का पानी या तो उड़ गया या फिर बह गया। लेकिन जो उड़ा और बहा पानी, क्योंकि जल संचय के कण वहां उपलब्ध थे, तो उन्होंने पानी को पकड़ के रख लिया, और जैसे जैसे पौधे को जरूरत हुई वैसे वैसे पौधे को उपलब्ध करा दिया। बिल्कुल साधारण, सिंपल और आसान जो है वो तरीका है साथियों। फायदे क्या हैं जल संचय के? अब हम उनके ऊपर बात कर लेते हैं। मैं आपको बोलूं कि जब 5 पानी की जरूरत है, वहां 3 पानी से जल संचय खेती करने में सक्षम है साथियों। 20% तक जो खाद है उसकी बचत कर देता है। 15, 20, 25, 30% तक उत्पादन, अलग अलग फसल के आधार पर अलग अलग उत्पादन जो है वो बढ़ा देता है। जब पानी बचेगा, उत्पादन बढ़ेगा, खाद बचेगी, तो जाहिर सी बात है जो आय है वो किसान की बढ़ जाएगी। इस्तेमाल कैसे करना है? जल संचय का इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं, और दोनों ही तरीकों में एक चीज जो है वो कॉमन है, जिसको हमें पकड़ना है, जिस कॉन्सेप्ट को हमें पकड़ना है। जल संचय मिट्टी में सही तरीके से जो है वो मिल जाना चाहिए। ये एक सिंपल साधारण सा
कॉन्सेप्ट है। अब कैसे उसको मिलाना है, ऐसे उसको मिलाना है। या तो बीज ड्रिल विधि के माध्यम से हम जल संचय का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि बीज के साथ हमने जल संचय को मिलाया या फर्टिलाइजर वाले खांचे में जल संचय को डाला और उसके बाद बुवाई कर दी, जिससे वो साथ साथ मशीन में चलेगा तो आसानी से मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है प्रसारण विधि। प्रसारण विधि क्या कहती है कि 1 एकड़ में 5 केजी जल संचय की हमें आवश्यकता होती है, जिसको 10 से 15 किलो सूखी मिट्टी में मिला लें और उसके बाद पूरे खेत में छांट दें। और उसके बाद जो है वो अपनी जुताई कर दें, मतलब कि मिट्टी को पूरी तरीके से पलट दें, और जो आपका रेगुलर प्रोसेस है पानी देने का, बुवाई करने का, वो कर दें। दोनों ही बातों से हमें ये समझ आया कि जल संचय जो है वो मिट्टी की ऊपरी सतह पर नहीं रहना चाहिए, मिल जाना चाहिए। सेम आप लोगों का एक सवाल आता है कि चूंकि अभी गर्मियां आने वाली हैं तो घरों के गमले पौधों इनमें किस प्रकार से जल संचय का इस्तेमाल करना है। तो आप सभी लोग गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। गार्डन गोल्ड को जो है वो गमले की सतह सतह पर हम लोग डालते हैं। तो गार्डन गोल्ड के साथ ही जल संचय को मिला दे। कितना? 1 2 3 चम्मच, मतलब पॉट की साइज के आधार पर 1 बड़ी चम्मच, 2 बड़ी चम्मच या 3 बड़ी चम्मच, जो अपनी घर की रेगुलर चम्मच होती है, उतना गार्डन गोल्ड के साथ मिला दें और साइड साइड में जो है वो डाल दें, जिससे वो अपना काम करना शुरू कर देगा। इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि प्रसारण विधि में कैसे जल संचय का इस्तेमाल होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है जो पूरी तरीके से मतलब 1 बीघे के खेत में वितरित हो जाए, तो हम अपने इसके अंदर बजरी और अपने प्रोडक्ट को मिक्स कर दिया है अच्छे से। और अब इस कन्हैया लाल जी इसको छिड़केंगे, और फिर इसके बाद आपको ये ट्रैक्टर दिख रहा है कि हमारा प्रोडक्ट जितना मिट्टी में अच्छे मिक्स होता है उतना शानदार रिजल्ट निकल के आता है। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जुताई करेंगे इस ट्रैक्टर के माध्यम से कि हमारा प्रोडक्ट अच्छे से मिक्स आप आ जाइए और इसको ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़काव विधि से आपके खेत में वितरित कर दीजिए अच्छे तरीके से। बिल्कुल सिंपल साधारण, कुछ नहीं करना है। बुवाई से पहले आखिरी जुताई के समय जो है वो हमें इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। कितना करना है? जैसा कि मैंने बताया। 1 एकड़ में 5 किलो जल संचय का जो है साथियों वो हमें इस्तेमाल करना है। कैसे करना है? मिट्टी में मिला लें या फिर मशीन में डाल दें, और उसके बाद ये मिट्टी में मिल जाना चाहिए, मिट्टी की ऊपरी परत पर नहीं रहना चाहिए। कहाँ कहाँ पर जल संचय जो है वो उपयोग हो सकता है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है? जहां पर मिट्टी है उस हर जगह आप जल संचय को इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य, कोई भी फसल हो, आप हर फसल में, चाहे सब्जी है, चाहे दाल है, अनाज है, घर के पौधे हैं, बड़े पौधे हैं, सड़क के किनारे वाले पौधे हैं, हर जगह आप जल संचय का इस्तेमाल जो है वो साथियों कर सकते हैं। जल को संरक्षित करने के लिए, पौधे को अच्छा बनाने के लिए, पौधे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। कहाँ कहाँ से जल संचय को मान्यकरण मिला हुआ है? ये सारे विश्वविद्यालय जिन जो भी मैं एक स्क्रीन पर ला पाया, उनसे जल संचय का मानकीकरण है। जैसे एमपी की बात करूँ तो एमपी के वी राहुरी से है। गुजरात की बात करूँ तो जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है। यूपी में बात करें तो यूपी सीएसआर शाहजहांपुर से है। महाराष्ट्र में बात करें तो वीएसआई पुणे से है। बेंगलोर कर्नाटका में बात करें तो यूएचएस भागलकोट से है। राजस्थान में बात करें तो एमपीयूटी उदयपुर से। इसके अलावा आईसीआर, आईएमआर, बीएचयू, बायफ, अनेकानेक संस्थान, मतलब वो कहते हैं ना कि जहां जहां से इसे वैलिडेट करना है वहां वहां से ये वैलिडेटेड है। और इस सबसे बड़ा जो वैलिडेशन है साथियों, इसका है वो आप में बैठे हुए वो किसान भाई, जिन्होंने खुद ने जल संचय का इस्तेमाल किया है और खुद ने रिजल्ट लिए हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष को फिर प्रमाण की जो है वो आवश्यकता नहीं होती है। ये इसके कोई भी साथी, कोई भी किसान जो जैविक खेती करता है, उसे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इकोसर्ट से अप्रूव्ड है, एनपीओपी से अप्रूव्ड है, जैस से अप्रूव्ड है, और अनेकानेक सर्टिफिकेशन जो जरूरत है वो सारे सर्टिफिकेशन दोस्तों जल संचय अपने पास रखता है। तो साथियों, रासायनिक खाद के साथ, स्पेसिफिकली यूरिया के साथ जल संचय को मिला करके नहीं डालना है। कोई रिएक्शन नहीं है, इस विचार को दिमाग से हटा दें। दो चीजें हैं, पहला हम एज आरसीएम जैविक खेती को प्रमोट करते हैं, और दूसरा जो यूरिया है उसका तासीर होता है पानी को छोड़ने का, उसके अंदर नमी होती है। तो किसान के दिमाग में ऐसा कुछ जाए नहीं, इससे इसलिए हम उसे अवॉइड करते हैं। दूसरा, जो पाउच है, डब्बा है, उसको कस करके बंद रखें। अगर आप पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं या आप डेमो दिखा रहे हैं तो उसको कस करके बंद रखें। तीसरी चीज जो है, गीले हाथों से जो है जल संचय को ना छुएं, वही, क्योंकि नमी रहेगी तो ये अ, चिपचिपा जैसा आप लोगों को लगने लगेगा। उसके अलावा जो है ध्यान में रखने वाली, ये कोई भी, मतलब
आवश्यकता अनुसार खाद का हमें इस्तेमाल करना है, किसी खाद का रिप्लेसमेंट नहीं है। जो भी हमारा हरी संजीवनी है, सॉइल हेल्थ स्पेशल है, गार्डन गोल्ड है, जिस प्रकार से आप डाल रहे हैं उसको डाल रहे हैं, और जो हमारी खाद है उनका आवश्यकता अनुसार हमें इस्तेमाल करना है। हाँ, 20% तक आप उनको घटा सकते हैं। खेत में सिंचाई करते समय नमी का जो है वो ध्यान जरूर रखें, अगर आपने जल संचय का उपयोग किया हुआ है तो। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी साथी इसका इस्तेमाल कर रहा है, करवा रहा है, वो उद्देश्य क्या है उसका? उसका उद्देश्य है जल का बचत, जल की सेविंग, वाटर की सेविंग। तो वहां पर हमें ये इंश्योर करना है कि किसान को जब खेत में नमी नहीं है तभी जल संचय को डाले, तभी इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होगा।